बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। डीपीओ खानेवाल राना उमर फारूक के अहकामात की रोशनी में दहशतगर्दी को मद्देनजर रखते हुए किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। ब्यूरो चीफ खानेवाल कासिम जावेद खान की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। डीपीओ खानेवाल राना उमर फारूक के अहकामात की रोशनी में दहशतगर्दी को मद्देनजर रखते हुए किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए डिस्ट्रिक्ट जेल में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद हुआ, जिसमें पुलिस अफसरानों, जवान, रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस, बम डिस्पोजल स्क्वाड, एलीट फोर्स, जेल पुलिस और दीगर असासदारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खानेवाल पुलिस की जानिब से दहशतगर्दों को जिंदा पकड़ने, जेल पुलिस की जानिब से दहशतगर्दों को इमारत में दाखिले से रोकने और रेस्क्यू 1122 की जानिब से जख्मियों को बरवकत इमदी इमदाद अस्पताल शिफ्ट करने दीगर अदारों की फर्जी मशकों का अमली मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर जेल जवानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पंजाब पुलिस पाइंदाबाद के नारे भी लगाए। डीपीओ खानेवाल राना उमर फारूक का कहना है कि हमें अपने जवानों पर फख्र है जो किसी भी नागानी सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। तो ये एक कोऑर्डिनेशन और ये टीम वर्क होगा। अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात से हम दो चार हों, लेकिन फिर भी हमें प्रिपेयरनेस के लिए हर वक्त तैयार और हर वक्त इन हालात को निपटने के लिए हमारी जो है कोशिश होनी चाहिए। तो बहुत शुक्रिया जो आपने शॉर्ट टाइम पे हमें नोटिस पे शो इतना आपने रिस्पांस दिया है। मैं एक दफ़ा तमाम जिन्होंने पार्टिसिपेंट्स हैं उनके शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। मॉक एक्सरसाइज का मकसद सिक्योरिटी अदारों की सलाहियत को जांचना, डिस्ट्रिक्ट जेल की पूरी इमारत और मुल्का खाते पर दहशतगर्दी को नाकाम बनाना भी खुसूसी एक्सरसाइज का हिस्सा था। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा का बाजारों और पार्कों और जनरल बस स्टैंड का दौरा, शहरियों को दरपेश मसाइल फौरी हल करने के अहकामात जारी किए। अब्दुल रहमान ताहिर से आल की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा शहरियों की फलाह बहबूद के लिए मुतहरिक बाजारों, पार्कों और जनरल बस स्टैंड का दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अल्ताफ हुसैन अंसारी, असिस्टेंट कमिश्नर माजिद बिन अहमद, सीओ जिला कौंसल व एमसी अजमत फरदोस वकास हरल भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने जनरल बस स्टैंड में सहूलियात व इंतजामात का जायजा लिया। जनरल बस स्टैंड की मुकम्मल सफाई करवाने, मुसाफिर खाने में पीने के साफ पानी की फ्राहमी और वॉशरूम्स की सफाई करवाने की हदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ बाजारों का भी विजिट किया और सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया और दुकानदारों को रजाकाराना तौर पर तजावजात खत्म करने का कहा, जबकि एमसी अफसरान को तमाम बाजारों से तजावजात का खात्मा करने की भी हदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ पार्कों का भी विजिट किया और वहाँ मौजूद शहरियों से मसाइल भी दरियाफ्त किए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने पार्क में पौधा भी लगाया। इस मौके पर उनका कहना था कि पार्कों में साफ पानी की फ्राहमी, झूलों की मरम्मत और नए बेंचेस रखवाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि शहर के तमाम इलाकों को मरहलावार साफ सुथरा बनाएंगे। शेखुपुरा के इलाके खानपुर डोगरा में आटे की तरसील तहसील इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गई। महकमे की हटदर्मी ने मर्दो खातीन को जलीलो खार करके रख दिया। लंबी कतारों में लगे उम्र रसीदा अफराद धक्के खाने पर मजबूर हो गए। शहरियों ने महकमा खुराक से मजीद सेल प्वाइंट बनाने का मुतालबा किया है। इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। खानका डोगरा में तहसील इंतजामिया बिला वजह आटा डीलरों को तंग कर रही थी। भारी जुर्मानों, दुकानों को सील करने और बार बार मुकदमात के इंदराज से तंग आकर तमाम आटा डीलरों ने सरकारी आटे का बाइकाट कर दिया है। आटे के 11 सेल पॉइंट्स बंद होने से सिर्फ एक सरकारी ट्रक पॉइंट्स पर आटे का हसूल शहरियों बिलखसूस खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। लंबी लाइनों में खड़ी अवाम न सिर्फ जलीलो हवार हो रही है बल्कि पहले आटा लेने की जंग में लड़ाई
लड़ाई झगड़े भी मामूल बन चुके हैं, मगर तहसील इंतजामिया कोई मुनासिब हल ढूंढने के बजाय खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर सफ्तराबाद आसिफ इकबाल से फौरी नोटिस लेकर आटे के सेल पॉइंट्स बढ़ाने का मुतालबा किया है, ताकि सफेद पोश लोग बाइज्जत तरीके से अपने बच्चों के लिए आटा ले सकें। जियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट अमीर जमात इस्लामी हल्का लाहौर मुंतखब हो गए। उनका कहना था कि जमात इस्लामी इंतखाबात में किसी करप्ट सियासतदान और पार्टी के साथ इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने तकरीब हल्फ बर्दारी के मौका पर किया। सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। अमीर जमात इस्लामी लाहौर जियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने कहा है कि निज़ाम और क़यादत की तब्दीली के बगैर मुल्क और कौम की तकदीर नहीं बदल सकती। हुक्मरान तबका लूट मार करके माला माल, जबकि अवाम माशी बदहाली से दो वक्त की रोटी के लिए परेशान है। मुल्क के गरीब और आम आदमी के बच्चे कौमी मकरूज और हुक्मरानों के बच्चों के पाकिस्तान और बैरून ममालिक में अरबों खरबों की जायदाद के मालिक हैं। मुल्क में महंगाई के तूफान और माशी बदहाली के जिम्मेदारान भी यही चोर लुटेरे सियासतदान हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने तकरीब रोनमाई, पजीराई तामीरात, सईद मदूदी इस्लामिक सेंटर और तकरीब हल्फ बर्दारी नौ मुंतखब अमीर हल्का जमात इस्लामी लाहौर से खिताब करते हुए किया। जियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने मजीद कहा है कि जमात इस्लामी लाहौर कराची के बाद अब सूबाई दारुल हुकूमत के आवाम में सियासी और माशरती शऊर बेदार करेगी। हर मुहिब्बे वतन शहरी, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, माओ बहनों और बेटों को खिदमत की सियासत करने वाली क़यादत का साथ देना होगा, ताकि मुल्क कौम में कुरान और सुन्नत के निज़ाम से इस्लामी पाकिस्तान और खुशहाल पाकिस्तान बनाया जा सके। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी वस्ती पंजाब मोहम्मद जवेद कसूरी, सूबाई जिम्मेदारान प्रोफेसर साजिद इकबाल, नवीद जुबैरी, चौधरी मोहम्मद शौकत, सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी लाहौर हालिद अहमद बट, नाइब एमरा जमात इस्लामी लाहौर मियाँ जाकिर अल्लाह मुजाहिद, मलक शाहिद असलम, डिप्टी सेक्रेटरी लाहौर आमिर निसार खान, वसीम असलम कुरैशी, मिर्जा अब्दुल रशीद समेत उम्मीदवारान कौमी व सूबाई असम्बली और हर सतह के जिम्मेदारान व ओहदेदारान मौजूद थे। अमीर मुकर्रर किया गया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को गवाह करके इकरार करता हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व वफादारी को हर चीज़ पर मुकद्दम रखूँगा। जमात इस्लामी के नस्बुलैन की दिल जान से खिदमत को अपना अव्वलीन फ़र्ज समझूंगा। अपनी ज़ात और ज़ाती फ़ायदों पर जमात के मुफाद और उसके काम की जिम्मेदारियों को तरजीह दूंगा। अरकान जमात के दरमियान हमेशा अदल और दयानत से हकम करूंगा। जमात की जो मानते मेरे सुपुर्द की जाएंगी उनकी और नज़म जमात की पूरी हिफाजत करूंगा और जमात के दस्तूर का पाबंद और वफादार रहूंगा। अल्लाह ताला मुझे सेहत को वफा करने की तौफीक अता फरमाए। हल्फ बर्दारी के एहतमाम में दवा भी करवाई गई। दारुल उलूम तालीमुल कुरान वजीराबाद में 9वीं सालाना महफिल हुस्न क़िराअत का इनेकाद किया गया, जिसमें कौमी और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता क़ुराए हज़रात और सनाखाने रसूल ने हदिया नात पेश किया। महफिल में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बाबरकत महफिल के बारे में तफसीलात जानते हैं एहसान इलाही भट्टी की इस रिपोर्ट में। दारुल उलूम तालीमुल कुरान वजीराबाद में 9वीं सालाना महफिल हुस्न क़िराअत का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत अल्लामा हाफिज मोहम्मद इमरान ने की। महफिल में पाकिस्तान के नामवर कुरा समेत मिस्र से आए हुए कुरा हजरात ने अपने मखसूस अंदाज में कुरान पाक की तिलावत की। सामीन हर कारी की आवाज पर झूम उठते। हर कारी का लबो लहजा पहले कारी की निस्बत ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा शीरी और ज्यादा हलावत अफरी था।
अल्लामा असमतुल्लाह मुल्तानी ने खिताब करते हुए कहा कि कुरान करीम का हर लफ्ज इंसानियत के लिए रुश्द व हदायत का मंबा है। कुरान मजीद को सीने में महफूज रखने वालों को उखरवी जिंदगी में जो बुलंद मर्तबा हासिल होना है उसकी बिशारत मोहसिन कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही दे दी है। उन्होंने कहा कि दारुल उलूम तलीमुल कुरान फरोग दीन के लिए जो काम कर रहा है वो काबिल तारीफ है। महफिल के आखिर में मदरसा के हफाज किराम की दस्तारबंदी की गई और उन्हें कुरान पाक के तोहफे दिए गए। कैमरा टीम के साथ शानुल्लाह भट्टी, स्पेशल टीवी वजीराबाद। मुल्क की सियासत में बड़ी हलचल। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही अपने 10 साबिक अरकान पंजाब असम्बली समेत तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान से परवेज इलाही ने लाहौर के जमान पार्क में मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने शमूलियत का ऐलान किया। हवेली लखा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली गई। रैली की क़यादत रहनुमा पीटीआई मियां जावेद अहमद महार ने की। रैली के शुरका ने हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से फौरी इंतखाबात कराने का मुतालबा किया। सरफराज अहमद की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। हवेली लखा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली गई। रैली की क़यादत में पीटीआई के रहनुमा पीपी 190 मियां जावेद अहमद ने की, जिसमें पीटीआई वर्कर्स और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पीटीआई रहनुमा मियां जावेद अहमद ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में ज़र मुबादला के ज़हायर इंतहाई कम होकर रह गए हैं। महंगाई में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। शहरी आटे के लिए पैसे हाथ में लेकर दर बदर फिर रहे हैं। इम्पोर्टेड टोला अवामी मसाइल के हल में नाकाम हो चुका है। रैली के शुरका ने हुकूमत से फौरी तौर पर इलेक्शन कराने का मुतालबा किया है ताकि मुल्क खुशहाल और मुस्तहकम हो सके। रोहिल्ला वाली में मुर्गी के गोश्त की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 100 रुपए फी किलो का इजाफा हो गया। 560 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाले चिकन की कीमत 660 रुपए फी किलो हो गई। खालिद नदीम भट्टी की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। रोहिल्ला वाली में चिकन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुर्गी के गोश्त की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 100 रुपए किलो इजाफा हो गया। 560 रुपए किलो फरोख्त होने वाले चिकन की कीमत 660 रुपए किलो हो गई। शहरी चिकन की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान दिखाई देने लगे। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बाद जीना मुहाल हो चुका है। हुकूमत अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में कमी करके अवाम को रिलीफ फराहम करें। विहाड़ी के ताजिर का बेटा इस्लामाबाद थाना गोलड़ा शरीफ की हुदूद में कत्ल। वरसा और ताजिर बरादरी ने विहाड़ी में एहतजाज किया और वजीर आजम और वजीर दाखिला से इंसाफ की अपील की। विहाड़ी से मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। बिहाड़ी के ताजिर का बेटा इस्लामाबाद थाना गोलड़ा शरीफ की हदूद में कत्ल कर दिया गया। ताजिर अल्लाह दित्ता का बेटा आबिद इस्लामाबाद में शादी डेकोरेशन का कारोबार करता था। चंद रोज कबल थाना गोलड़ा शरीफ इस्लामाबाद की हदूद में मुलजिमान ने लेन देन के मामले पर बिहाड़ी के रहायशी आबिद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जिस पर बिहाड़ी के ताजिरों ने लाश सड़क पर रखकर शदीद एहतजाज किया और कातिल गिरफ्तार न करने पर थाना गोलड़ा पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। मकतूल आबिद के वालिद अल्लाह दित्ता ने बताया कि SHO थाना गोलड़ा शरीफ मुलजिमान के साथ साजबाज है। डॉक्यूमेंट वो कमरे से भी ले गए और इसको फायर भी मारे। ये हमारी इल्तिजा है वजीर दाखिला से, वजीर खारजा से, वजीर आजम से, वजीर आला से कि हमें फौर इंसाफ दिया जाए। हुकाम इंसाफ दिलाएं, जबकि ताजिर रहनुमा का कहना था वजीर आजम और वजीर दाखिला मुलजमान को गिरफ्तार करवाएं वरना ताजिर बरादरी शटडाउन हड़ताल करेगी। हबीबाबाद के दाखिली रास्ते पर सीवरेज का गंदा पानी शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। शहर का दाखिली रास्ता तालाब का मंजर पेश करने लगा। तहसील इंतजामिया की गफलत की वजह से गंदे पानी से ताफुन और मूजी बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। शकरगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 2023 के इंतखाबात मुकम्मल। इरफान खान सदर, इश्तियाक रब्बानी जनरल सेक्रेटरी और जियाउल हक चेयरमैन मुंतखब हो गए, जबकि दीगर ओहदेदारों में शाहिद इकबाल सीनियर नायब सदर,
नसीम अब्बास नायब सदर, शेख हसन ज्वाइंट सेक्रेटरी, राना इश्तियाक सेक्रेटरी फाइनेंस, शफीक शराजी सेक्रेटरी नशर अशात और मोहम्मद यासीन मीडिया कोऑर्डिनेटर मुंतखब हो गए। सियासी समाजी हलकों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के ओहदेदारान को मुबारकबाद दी है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।